Very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। मैंने आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हैं और इन ट्रांजेक्शन के परफेक्ट एग्जाम्पल मांगे हैं ताकि आप बता सकें ये इनके लिए क्या परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जो इन ट्रांजेक्शन पर खरे उतरते हैं। पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें एसेट भी इंक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ऐसा ट्रांजैक्शन बता दीजिए क्या करेंगे कि हमारी एसेट भी इंक्रीज हो रही हो और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही हो। तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट आंसर बनता है, किसी भी फर्म में एसेट भी बढ़ती है, ठीक है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो एसेट बढ़ती है, लेकिन गुड्स उधार खरीदते हैं तो लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है परचेज ऑफ गुड्स, सही आंसर क्या है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप गुड्स परचेज करेंगे एसेट बढ़ेगी, यानी कि स्टॉक इंक्रीज होगा। जब आप उसे नगद खरीदेंगे तो कैश बढ़ता है, लेकिन जब उसे उधार खरीदोगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि हम किसी भी गुड्स को जब उधार खरीदते हैं तो वो एसेट को भी इंक्रीज करता है और लायबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। क्यों करा रहा हूँ ये चीजें? नॉलेज के लिए, फंडामेंटल नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, और साथ में ये कि अगर मैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं रखूं तो आपकी नॉलेज इतनी परफेक्ट हो कि आप आंसर दे सकें। अगला है डिक्रीज इन एन एसेट। एक एसेट कम होती है और लायबिलिटी भी कम होती है। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें एसेट भी कम हो जाए और लायबिलिटी भी कम हो जाए। किसी भी उधार वाली ट्रांजेक्शन की पेमेंट कर दो। जब उधार की ट्रांजेक्शन की पेमेंट करेंगे तो अपने आप कैश कम होगा, यानी एसेट कम हो जाएगी, और साथ में जो कि उसका उधार उतर गया इसीलिए लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो वही है पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट कर दीजिए, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और एसेट भी कम हो जाएगी। क्या कम होगा पेमेंट करने पर? कैश कम होगा, एसेट कम होगी, और लायबिलिटी क्योंकि उतर गई है इसीलिए लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज एन एसेट। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए कि एसेट बढ़ जाए साथ में कैपिटल बढ़ जाए। ठीक है, बहुत आसान है। पहला ट्रांजेक्शन होता है हर एक जगह का, हर अकाउंटिंग क्वेश्चन का पहला ट्रांजेक्शन नहीं है। कैपिटल कैसे बढ़ती है? कैपिटल बढ़ती है जब हम कैश में कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यह इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस। कैश कह लो कि कैश को बिजनेस में लगाइए तब, या कैपिटल को कह लीजिए कि इंट्रोडक्शन कैपिटल इन बिजनेस। बिजनेस में कैश बढ़ाओगे तो भी कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि कैश बढ़ने से एसेट आती है, क्योंकि जो कैपिटल लगाई जाती है वो एक बार में कैश बढ़ाती है और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ा देती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल को लगाइए, कैपिटल तो रेज होगी, साथ में कैश रेज हो जाएगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल। फोर्थ एंड लास्ट, डिक्रीज इन एन एसेट। एक एसेट का कम होना और कैपिटल का भी कम होना। अरे बहुत अच्छा है। अब एक बार पेमेंट करिए, पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस। पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस, किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट कर दो, कैश कम हो जाएगा यानी एसेट कम हो जाएगी। ठीक है, और साथ में एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल को भी कम कर देगा। या फिर एक काम और कर सकते हो मेरे बच्चों, ड्राइंग कर दो। ड्राइंग से भी कैश निकल जाएगा, एसेट कम हो जाएगी और कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग गुड्स का कर दो तो गुड्स कम हो जाएंगी यानी स्टॉक कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी और कैपिटल कम हो जाएगी।